इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ फोकस और स्ट्रेस का क्या कनेक्शन होता है। आप लोगों को ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए और क्यों समझनी चाहिए। आप लोगों के लिए इसलिए ये वीडियो इतनी अहम है और ये बात समझना इतना अहम है क्योंकि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का बड़ा काम करना है, अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं या अगर आपको तरक्की करनी है दुनिया में किसी भी एस्पेक्ट ऑफ ज़िंदगी के ऊपर, तो आपको अपने फोकस को डेवलप करना होगा और समझना होगा। और सबसे फर्स्ट लेवल क्या है फोकस को इम्प्रूव करने में, उसे समझना ज़रूरी है आप लोगों को। अगर आपको अपना फोकस को इम्प्रूव करना है, इससे आप कह सकते हैं ये लेवल 1 है। तो फोकस हमने समझ लिया, क्या हर मेहनत के काम से या हर अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको फोकस की ज़रूरत होगी। तो फोकस और स्ट्रेस का क्या कनेक्शन होता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ऊपर है या लो है तो आपका फोकस अफेक्ट हो सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा आपका फोकस इतना ख़राब क्यों है। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि आपका फोकस टू हाई है, इसलिए आपसे फोकस नहीं हो रहा, और आपको पता है अगर आपका फोकस टू लो है जब भी आपसे फोकस नहीं हो सकता अगर आपका स्ट्रेस लेवल टू लो है। तो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर आपका स्ट्रेस लेवल टू लो है तो आपसे फोकस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ होती है, क्योंकि स्ट्रेस से आपको अलर्टनेस आती है। हमारे ब्रेन के अंदर एक जगह है जिसका नाम है लोकस कोरिलियस, और ये हमारे ब्रेन को अलर्ट बनाता है और इससे हमें फोकस इंक्रीज होती है हमारे अंदर। तो अगर आपका ये अलर्टनेस कम है, इसका मतलब स्ट्रेस लेवल भी आपका छोटा है, कम हुआ है, नीचे हुआ है, तो आपसे फोकस नहीं हो सकता। क्या कर सकते हैं आप कैफीन पी सकते हैं, आप कॉफ़ी या चाय पिए, इससे आपका लेवल ऑफ अलर्टनेस ऊपर हो जाएगी। अगर आपका स्ट्रेस लेवल फिर से लो है तो आप और कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मेरा फेवरेट, आप कोल्ड शावर ले सकते हैं। इससे आपका लेवल ऑफ अलर्टनेस ऊपर हो जाएगा, आगे हो जाएगा, और इससे आप अच्छी तरीके से फिर फोकस करना शुरू कर देंगे। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, ऑपोजिट के ऊपर। क्या आपको इस बात का की मालूमात है कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल कुछ ज़्यादा हाई है, बेस लाइन से ज़्यादा हाई है आपका स्ट्रेस लेवल, तो जब भी आपसे फिर फोकस नहीं होता, फिर क्योंकि आपके अंदर कुछ ज़्यादा एनर्जी आई हुई होती है, ज़्यादा ओवर अलर्ट हो जाते हैं आप, और ये ओवर अलर्टनेस एंजाइटी के तौर पे नज़र आती है। तो फिर बैठे बैठे आपका दिल नहीं चाहता बैठने का, आपको इतने सारे ख्याल आ रहे होते हैं, इधर उधर आपको हिलने का, मूवमेंट करने का दिल चाह रहा होता है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए। इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपने नोट कर लिया क्या आपसे फोकस नहीं हो रहा इस वजह से क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल कुछ ज़्यादा हाई है, तो आपको क्या करनी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सब कुछ बंद कर दें और 10 मिनट तक बस बैठ जाए आप ऐसे, और सोचें, अपनी दीवार को देखें, आप अपने ख्यालों में चले जाएं आप, या वॉक कर लें आप बगैर म्यूज़िक के, बगैर फ़ोन के, और इससे आपका लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेवल ऑफ स्ट्रेस लो हो सकता है। 2-3 और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मेरा फेवरेट, मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी और ये ओवर अलर्टनेस भी नॉर्मल रिटर्न हो जाएगी बेस लेवल के ऊपर। और लास्टली, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपने ख्यालों को लिख सकते हैं कि कागज़ के ऊपर, और इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आप फिर जैसे ही आप एक्सप्रेस करते हैं, एनर्जी आपके अंदर से निकलती है, एंग्जाइटी निकलती है, फिर आपका फोकस फिर सही हो जाता है। तो मैं आप लोगों को फिर से समझा दूं कि फोकस और स्ट्रेस का ये ताल्लुक है कि अगर आपका स्ट्रेस कुछ ज़्यादा हाई है तो आपको नीचे लाना होगा फोकस को इम्प्रूव करने के लिए। और ये कैसे नीचे लाते हैं। मेडिटेशन, वॉकिंग, अपने ख्यालों के साथ बैठने से आपका स्ट्रेस लेवल नीचे हो जाता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नीचे है तो आपको क्या करनी चाहिए। अगर आपका स्ट्रेस लेवल नीचे है इसका मतलब आपके अंदर अलर्टनेस की कमी है किसी भी टाइम के दौरान, तो आपको उससे ऊपर लाना होगा। इससे कैसे करते हैं, अपने हार्ट रेट को इंक्रीज करने से। तो आप कॉफ़ी पिए, चाय पिए, आप 10 पुशअप लगा दें,
آپ رننگ کرنے چلے جائیں، ایکسرسائز کر دیں آپ، یا پھر آپ کولڈ شاور لے لیں. تو ان چیزوں سے آپ کا فوکس پھر نارمل اور اچھا ہو جائے گا آپٹیمم لیول سے. اگر زیادہ اوپر ہے تو پھر آپ سے فوکس نہیں ہوگا، اگر زیادہ نیچے ہے جب بھی آپ سے پھر نہیں ہوگا فوکس اچھی طریقے سے. فوکس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ڈسٹریکشن. تو ڈسٹریکشن سے ہمیں اتنا مطلب کیوں ہے؟ ڈسٹریکشن سے مطلب اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہیں ایز اے پرسن تو آپ کی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی. آپ کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہوگا، آپ موٹے ہو جائیں گے، آپ سگریٹ پینا شروع کر دیں گے، آپ برے کاموں میں لگ جائیں گے اور آپ ہر وہ کام کریں گے جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ صحیح کام کرنا مشکل ہے. جبھی جنت میں ہر کوئی نہیں جاتا، جبھی ہر کوئی پاس نہیں ہوتا اپنے ایگزام، جبھی زیادہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور ترقی نہیں کرتے زندگی میں. تو فوکس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ڈسٹریکشن. اگر آپ زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہیں ایز اے پرسن اور آپ شاپنگ کرنے چلے گئے تو آپ زیادہ انہیلتھی چیز خریدیں گے، آپ زیادہ مہنگی چیز خریدیں گے، آپ زیادہ فالتو چیزیں خریدیں گے. تو اس لیے اگر آپ کو اپنے فوکس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو اپنا سیلف کنٹرول کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا. اگر آپ کو اپنے فوکس کو امپروو کرنا ہے تو آپ کو اپنے سیلف کنٹرول کو بھی امپروو کرنا ہوگا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ انفارمیٹیو لگی ہو. آئی ہوپ کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس بات کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور میں دوسری ویڈیو بھی بناؤں گا بھی.